हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम टारगेट आईएमसी 4 जून 1008 जीके करंट अफेयर क्वेश्चनों का महायज्ञ सीरीज सिलेक्शन की आहुति है। आहुति नंबर 32 डालेंगे। 50 आहुति आनी है। एग्जाम नजदीक आ चुका है, 4 जून को एग्जाम है। आईएमसी में अगर आपने 50 आहुति डाल के जाते हैं, करंट अफेयर करके जाते हैं वो साइंस सीरीज, तो आपके 50 प्लस मार्क्स की गारंटी हम लोग लेते हैं। आपको पता है 38 प्लस मार्क्स चाहिए आपको 75 में से पास होने के लिए। 38 से नीचे एक भी मार्क रह गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी वीडियो आती है, आहुति आती है, तुरंत उसको डालिए। आहुति साथ में ही डालते चलेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत फास्ट मुझे कराना होता है क्योंकि बिल्कुल एकदम 10 मिनट्स की वीडियो रहती है। लाइव क्लास, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, डेमो, हॉस्टल रिकॉर्डेड। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे लेंगे, इन नंबर पे कॉल करके। RIMC RMS इनकी लाइव क्लास, 2 लाइव क्लासेज हमारी फ्री रहेंगी आपको। हॉस्टल कैसे जुड़ना, ये नंबर ऑफिशियल नंबर, इन नंबर पे कॉल करिए और हॉस्टल की साथ जानकारी ले लीजिए। 6 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर का प्लान आप ले सकते हैं। RIMC के इंटरव्यू वाइवा वो उसके बैच चले हुए हैं। हमारे मेंटोर मेजर कुलवंत सिंह और कर्नल जसवंत सिंह, ये आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, कैसे इंटरव्यू में ड्रेस पहन के जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे ग्रीट करना है, क्या आपका जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ मैनी स्टेट डज आवर इंडिया, तो अभी इंडिया में कितने स्टेट है, अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। चलिए 28 स्टेट है, आपको 8 यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट है, याद रखना सबकी। इज द राइट आंसर। हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द पुलिस सिस्टम इन इंडिया, तो पुलिस सिस्टम कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस लेके आए थे आपका पुलिस सिस्टम। वी आर रिलीजिंग नेशनल एंथम, नेशनल एंथम कितना समय लगता है, 52 सेकेंड। और इसका शॉर्ट वर्जन, अगर नेशनल एंथम का शॉर्ट वर्जन भी होता है उसको 20 सेकंड है, ये भी ध्यान रखना। नेशनल एंथम का शॉर्ट वर्जन 20 सेकंड्स, ये हमारा है, इसको आपको ध्यान रखना। इंटरव्यू का है। इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये इस तरह का भाई देखो, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होते, कुछ क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक करके भी रहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन पहली बार भी आए थे और 4 से 5 क्वेश्चन इस बार भी उम्मीद है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करके रहेंगे, तो आपको पक्के वाला जीके होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी आपका, लक्षद्वीप। तो कौन सी आपकी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। साथ में आपको ये याद रखना कि इसका एरिया कितना है, 32 किलोमीटर पर स्क्वायर, 32 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें कितने आइलैंड है, ये भी आ चुका है, 36 आइलैंड। 36 आइलैंड से मिलकर बनाया आपका लक्षद्वीप। चलिए, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहली वुमेन जज कौन बनी थी, कौन थी आपकी, दिस इज द राइट आंसर, फातिमा बीवी। फातिमा बीवी याद रखना है। और साथ में एक और है, BV नगरत्ना। BV नगरत्न, ये नाम भी इंपोर्टेंट है, NAGRATHANA, BV नगरत्ना। ये बनेंगी आपका 2027 में, 2026-27 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, भारत की पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जज बनी थी फातिमा बीवी, तो जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी अगर कोलिजियम सिस्टम से काम होता रहा तो। इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, तो कौन सी आपका, आसाम राइफल्स। कौन सी आपका, आसाम राइफल्स। आसाम राइफल कब बनी थी आपका, 1835 में स्टेब्लिश हुई थी। ब्रिटिश इंग्लिश अंग्रेजों ने किया था इसको। इसको बोलते हैं CACHAR, चाचा लेवी, ये इसका नाम था उस टाइम। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी, तो कौन है आपका, एस मानेकशॉ। एस मानेकशॉ, दिस इज द राइट आंसर। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब इसको अडॉप्ट किया था, एग्जैक्ट डेट पूछा था। इस तरह क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। 22 जुलाई कब है, 22 जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको पहली बार अडॉप्ट किया गया था। इज स्टेट हैज इट्स ओन क्रिमिनल कोड, तो कौन सा आपका, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ, तो किसके बताते हैं ये, समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त। सी इज द राइट आंसर। बिफोर द रॉयल बंगाल टाइगर विच वाज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो पहले कौन सा था, रॉयल बंगाल टाइगर था। अब है रॉयल बंगाल टाइगर। अगर नेशनल एनिमल अभी इंडिया का कौन सा है, तो आपको रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन पहले कौन था, तो पहले था आपका लायन। द करेक्ट आंसर लायन। और नेशनल हेरिटेज एनिमल अगर आए तो आपका एलिफेंट आएगा। नेशनल हेरिटेज एनिमल, ध्यान रखना, ये आपका एलिफेंट है। RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आपने इस चांस को प्रॉपर ग्रैस्प कर लिया तो आप NDA में, CDS में ऑफिसर बनने तय हैं। RIMC एक बार निकाल लीजिए, फिर जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपका करियर सेट हो जाता है। यहाँ से लगभग सिलेक्शन रेशो, ऑफिसर बनने का जो रेशो है
फाउंडेशन RIMC से, वो अब तक का रहा है आपका 99 से 100%। सभी बच्चे यहाँ से पढ़े हुए कामयाब है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। तो आप किसी तरह इस स्कूल में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सारी ताकत लगा दीजिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन बैच भी एक माध्यम है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस, तो कब किया था आपका 3 जून 1940। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 1940 में बॉम्बिंग कर दी थी स्टार्ट जर्मनी ने फ्रांस पर। और जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। और अभी कौन है फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रोन। विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, मैगलेव, संगाई मैगलेव। तो संगाई से नाम आपको पता चल गया हो, संगाई कहाँ की है, चाइना की। तो यह कहाँ की है, ये चाइना की है। और इसकी स्पीड 460 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब चाइना बताता है इसको, अब पता नहीं कितनी सही है। ठीक है, तो मैगलेव, संगाई मैगलेव फास्टेस्ट ट्रेन है, 460 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा बताता है चाइना। द पोजीशन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन कैसी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो सिमिलर टू द प्राइम मिनिस्टर तो होती है, सिमिलर टू द प्राइम मिनिस्टर, बट लेकिन वो सिमिलर में फिर बात वही आएगी, प्राइम मिनिस्टर के पास भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं, ऐसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास भी होते हैं। आइडेंटिकल तो बिल्कुल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये भी नहीं है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बनती है बात, सिमिलर नहीं बनती। इतनी पावर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर के पास तो सारी पावर होती है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, डी इज द राइट आंसर। हु बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी पर इबादत खाना किसने बनवाया, किसने, तो फतेहपुर सीकरी कहाँ, उत्तर प्रदेश में एक तो, और किसने, तो अकबर ने, अकबर, बी इज द राइट आंसर। With which of the following ocean would you associate the ring of fire? Important question। तो रिंग ऑफ फायर कौन से ओशियन में, पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन भी है, लार्जेस्ट ओशियन, क्लियर, पैसिफिक ओशियन। स्मॉलेस्ट कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। With which of the following were third highest mountain that connects the border of India and Nepal? तो क्या है थर्ड हाईएस्ट माउंटेन का नाम जो आपका इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता है, तो कौन सा आपका, कंचनजंगा। भाई पहला तो हो गया, देखो पहला कौन सा हो गया आपका, पहला तो माउंटेन पीक सबसे ऊंचा होगा, माउंट एवरेस्ट हो गया, इससे तो है नहीं कुछ। दूसरे पे होगा K2 और तीसरे पे होगा कंचनजंगा। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी एन एलिजिबल वोटर फॉर लोकसभा इलेक्शन, तो लोकसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर, 18 ईयर्स। यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो लोकसभा में, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 25 ईयर्स, ठीक है, लोकसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। गवर्नर के लिए भी 35 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना होना चाहिए, 25। और आपका ये आपका बाकी आपका वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए हो गया आपका, ठीक है, आपका कितने होनी चाहिए, 35, ठीक है। तो इस तरह की एज का ध्यान रखना आप, ये इस तरह के एज के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। लोहित रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो लोहित किसकी रिवर ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर, तो कौन सी ईयर में, 1761। फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना है, फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। ये आपको पूरा एकदम आपके जो मंजिल है वहां तक ले जाने में आपको बहुत मदद करेगा। अगर आपने RIMC क्रैक कर लिया तो पूरी लाइफ सेट है, फिर आपको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। टाइम देखिए 10 मिनट नहीं हुई है, 20 क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं मिलेगा आपको, ऐसा सब तरह के क्वेश्चन है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो जाए। क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, क्वेश्चन आपसे सारे होने चाहिए वहाँ पे। अभी तो तकरीबन आपके पास 20 आहुति जोर आएंगी, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, सब आहुति आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। 1-2 जून तक सारी आहुति मिल जाएगी। आप बिल्कुल करंट अफेयर, साइंस सीरीज और आहुति सीरीज 3 अगर आप डाल के गए तो आपके 50+ स्कोर की गारंटी मैं आपको देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब वीडियो पब्लिश हो रही है। कोई डाउट हो इन नंबर पे फोन करके आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट आहुति में। थैंक्स।